रहमानुर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है 5.2.1 एम्बीपोलर डिफ्यूजन। इसको भी डेरिवेशन के थ्रू हम प्रूव करने वाले हैं और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो डेरिवेशन है, लेकिन एफएफ चैन की बुक से जो भी ये कर रहे हैं उनके लिए इजी होने वाला है। सो अगर आप लोग ये डेरिवेशन समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको इसकी फ़िज़िक्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नोट्स से प्रॉपर लिंक करके आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। अभी हम देख रहे हैं एम्बीपोलर डिफ्यूजन। एम्बीपोलर डिफ्यूजन बेसिकली होता क्या है? ये एक ऐसी डिफ्यूजन है जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज़ देते हैं और इनके ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ड्यू टू देयर इंटरेक्शन वाया एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉजिटिव और नेगेटिव की जो ऑपोजिट डिफ्यूजन हो रही है उसको हम कह रहे हैं बेसिकली एम्बी बाइपोलर डिफ्यूजन या एम्बीपोलर डिफ्यूजन। हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। जो लोग प्लाज्मा फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और ये एमफिल लेवल की फ़िज़िक्स है, तो जो लोग ये पढ़े हैं उनको पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम कैसे डिराइव करते हैं। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेसिकली है क्या? डेल एन बाई डेल टी प्लस डेल पार्शल एन बाई पार्शल टी प्लस डेल टाइम एन वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। अगर हम इसको फ्लक्स के टर्म में डिफ़ाइन करना चाहें तो हम एन और वी के प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफ़ाइन करवा सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, ये तो हम जे टर्म के लिए जैसे हमने पहले भी फ्लक्स फाइंड किया था, तो ये हम जे टर्म के लिए फाइंड कर रहे थे। अगर हम इसको ई और आई यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के लिए करते हैं तो हम इसको कैसे देखेंगे? जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो तब क्या चेंज आएगा, और आयंस की फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा? बेसिकली जब हम चार्ज है उसको हम लेते हैं प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन के टाइम से हम उसका नेगेटिव ले लेंगे और आयंस के टाइम हम पॉजिटिव ले लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही फ़र्क रहेगा। ये इक्वेशन जो कि हमने पिछले टॉपिक में डिराइव की थी, वी निकाला था हमने, उसमें हम एन भी डिवाइड करवा रहे थे, लेकिन इस केस में अभी तक हमने एन को डिवाइड नहीं करवाया क्योंकि हमें डिफरेंट डेरिवेशन करनी है। तो इस वजह से आपने जस्ट एम और लेप्टा को डिवाइड करवा दें और एन और वी इधर ही रहने दें। ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। जब हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहते हैं तो हम फ्लक्स को किस तरह से डिफ़ाइन करवाएंगे कि ये जो एन और वी का प्रोडक्ट है ये फ्लक्स के इक्वल है। हमने इसको चेंज कर दिया और साथ ही साथ हमने यहाँ नेगेटिव साइन ई के लिए ले लिया। बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से हैं और हमने यहाँ ये जो पी है इसकी वैल्यू पुट कर दी, गैमा के बी टी ई डेल एन। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें हमने पहले डिफ़ाइन करवा दिए थे ये यू और डी जो पैरामीटर्स हैं, इनको हमने मर्ज कर दिया इसमें और ये इस तरह से फॉर्म बन गई है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और सिमिलरली आयंस के लिए हम प्लस ई लेंगे और बाकी बिल्कुल एज इट इज़ ये दोनों इक्वेशंस हमने निकाल ली हैं। ई फील्ड कैन बी फाउंड बाय सेटिंग। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इन दोनों को इक्वेट किया हमने, एफ़ आई की वैल्यू इधर पुट की, एफ़ ई की ये जो वैल्यू थी वो इस तरफ पुट कर दी है। इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने का स्टेप ये है कि जो आपको सेम टर्म्स हैं वो आप एक साइड पे रखें। हम यहाँ डेल वाली टर्म इस तरफ ले रखते हैं और जो म्यू वाली टर्म्स हैं वो हमने इस तरफ ले गए हैं। तो फिर हम इसको ई को निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड करवा के, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई और ये इधर डिवाइड हो जाएगी। सिंपल था, हमने ई को निकाल लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ई निकाला है। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 रीराइट करते हैं जो कि हमने आयंस के लिए फ्लक्स निकाला था। आयंस के लिए जो हमने फ्लक्स निकाला था उसकी इक्वेशन रीराइट की है। उसमें जो हमने ई की वैल्यू भी डिराइव की है वो हम दोबारा से इधर पुट कर दी है। उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, बस एलसीएम लेंगे इस स्टेप में। एलसीएम लेने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप लोगों को ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो ऊपर वाली टर्म्स के साथ आनी चाहिए और ओवरऑल डिवाइडर के नीचे भी ये होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इस टर्म को इधर ही रहने दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगी और ओवरऑल नीचे भी आ जाएगी।
तो बिल्कुल ऐसे ही किया। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि जो टर्म एलसीएम लेते हुए याद रखें कि जो टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब जिस टर्म के नीचे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, तो वो ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। देख लें, हमने इसमें इस टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये एज इट इज़ लिख दिया है, ये नीचे हमने लिख दिया। और जो टर्म यहाँ रहेगी थी इसके साथ ये टर्म नहीं है, एक तो ये नीचे आ जाएगी, दूसरा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। तो ये एलसीएम हमने जस्ट लिया है। उसके अलावा हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया U1 के अंदर दोनों तरफ, और उसके बाद हमने इन दोनों टर्म्स को भी ओपन करके लिख लिया है। सिर्फ हम डेल एन को कॉमन ले रहे हैं जो कि इधर दोनों में प्रेजेंट है। उसके बाद जो हम टर्म्स कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल करेंगे, और उसके बाद बाकी टर्म्स को हम लिख लेंगे। ये कैंसिल हो रही थी, कैंसिल कर दिया, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, और उसके बाद हमने बाकी टर्म्स इसके अंदर ही लिख दी। ये कैंसिल इसलिए नहीं हो रही कि एक के साथ आयनिक टर्म है, एक के साथ इलेक्ट्रॉनिक टर्म है, तो ये इसलिए कैंसिल आउट नहीं होती। हमने इनको एज इट इज़ करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। ये टर्म इसी तरह, और इस वाली टर्म को हम DA के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, न्यू डिफ्यूजन कोफिशेंट, इसको हम कहते हैं एम्बीपोलर डिफ्यूजन कोफिशेंट। हमने एम्बीपोलर डिफ्यूजन कोफिशेंट इस जो है ना निकाल लिया है। बाकी डेरिवेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और अगर आप लोगों को समझ कहीं से नहीं आई, आप लोगों को इसकी थ्योरी भी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा।